नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। एक तरफ पंजाब में खालिस्तानी समर्थकों के ऊपर पुलिस और अर्धसैनिक बल दोनों एक्शन मोड में है। केंद्रीय एजेंसियां खालिस्तानी समर्थकों को ढूंढ ढूंढ कर बाहर निकाल रही है। यहां तक कि 100 के करीब लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और अभी भी इस बात की पुख्ता जानकारी नहीं है कि अमृतपाल सिंह पकड़ा गया, गिरफ्तार हो गया या फिर अभी भी भागा हुआ है। क्योंकि पुलिस के तरफ से यह बार बार कही जा रही है बातें कि अमृतपाल सिंह अभी भगोड़ा घोषित हो चुका है, वो भाग गया है। लेकिन दूसरी तरफ से उसके परिवार वाले, उसके वकील बार बार ये कह रहे हैं कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और वो हैबियस कॉर्पस का इस्तेमाल कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए हैं कि अब उनको प्रत्यक्षीकरण यानी कि अमृतपाल सिंह को सामने पेश किया जाए, क्योंकि उनके परिवार और समर्थकों को भरोसा नहीं है कि अमृतपाल सिंह अभी जिंदा है या मर गया है। दूसरी तरफ जिस अमृतपाल सिंह ने जिस संगठन को अपने कब्जे में लिया और जिस संगठन ने किसान आंदोलन में भी एक भूमिका निभाई थी, जिसने दिल्ली तक खालिस्तान की आवाज उठाई थी, उस किसान संगठनों के समर्थक के आधार पर अभी ऐसे समय में संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली में आंदोलन कर रहा है। इसमें से किसान संगठन हैं और किसान संगठनों के सिंपैथाइजर भी हैं। लेकिन ये जिस समय हो रहा है उस समय पर सवाल गंभीर उठता है, क्योंकि जिस तरीके से केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां, केंद्रीय अर्धसैनिक बल और पंजाब पुलिस का संयुक्त अभियान पंजाब के अंदर चल रहा है, उसमें भगदड़ मचा हुआ है पंजाब में और खालिस्तानी समर्थक इधर उधर भागने की कोशिश में लगे हुए हैं। बॉर्डर पर सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है और उसे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ संयुक्त किसान मोर्चा यानी कि लगभग 23 किसान संगठनों का एक मोर्चा यह अनाउंस करता है कि हम रामलीला मैदान जाएंगे और रामलीला मैदान में किसान महापंचायत करेंगे। ये बातें तो पहले से चल रही थी, संगठन ने कई बार बैठकें भी की थी। किसानों के नाम पर इन लोगों ने किसानों के साथ बार्गेनिंग करने के लिए और केंद्र सरकार के साथ समझौता वार्ता को तोड़कर अब प्रेशर डालने के लिए इसने महापंचायत की बात की। लेकिन क्या ऐसे समय में जबकि पंजाब में लगातार एक्शन चल रहा है, इंटरनेट सेवाएं बंद की जा चुकी है, तो खालिस्तानी समर्थकों को पंजाब से बाहर निकालने का एक तरीका नहीं हो सकता है? इस पर चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन पहले यह जान ले कि किस तरीके से ये किसान संगठनों ने पहली बार खालिस्तानी समर्थकों को मनोबल को बढ़ाया था। कनाडा से फंड आ रहे थे, विदेशों से पैसे आ रहे थे और किसान आंदोलन के आड़ में देशद्रोही धंधा पनप रहा था। ये 1-1.5 साल पहले से ही ऐसा चल रहा था, जब पिछली बार किसान संगठनों ने दिल्ली के बॉर्डर पर आकर धरना देना शुरू कर दिया और कई खुफिया रिपोर्ट इस बात की जानकारी देने लगे कि किसान संगठनों को बाहर से पैसे मिल रहे हैं और इसमें खालिस्तान समर्थक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि शामिल हो चुके हैं और किसान संगठनों के इमोशन का इस्तेमाल किया गया। सरकार के खिलाफ जहर उगले गए और उसी जहर उगलने वाले देशद्रोही गैंग में एक नाम था दीप सिद्धू का, जिसका संगठन वारिस पंजाब दे आज उसका उत्तराधिकारी अमृतपाल सिंह बना हुआ है। वारिस पंजाब दे के प्रमुख दीप सिद्धू ने किसानों को भड़काया, खालिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की और यहां तक कि 26 जनवरी को लाल किला पर खालिस्तानी झंडा फहराने की कोशिश भी की। हंगामा हुआ, पुलिस से मुठभेड़ हुई, कई पुलिस वाले घायल भी हुए और खालिस्तानी समर्थक नारेबाजी भी हुई, जिसके बाद पंजाब के युवाओं को लगा कि अब उनकी आवाज दिल्ली तक पहुंच चुकी है। हालांकि दीप सिद्धू बाद में कार एक्सीडेंट में मारा गया, लेकिन उसका संगठन वारिस पंजाब दे जीवित रहा, जिंदा रहा और आज वही सबसे प्रमुख खालिस्तानी समर्थक गुट माना जा रहा है, जिसका
प्रमुख अभी अमृतपाल सिंह बना हुआ है। लेकिन ऐसे समय में जबकि किसान संगठनों ने उस समय आंदोलन रोकने की बात की थी जब दीप सिद्धू के समर्थकों ने लाल किला पर हंगामा किया था, लेकिन अब जबकि पंजाब में फिर से हंगामा हो रहा है, खालिस्तान समर्थन में लोग इकट्ठे हो रहे हैं। 1 महीना पहले ही खालिस्तानी समर्थकों ने पुलिस थाने पर हमला किया। अमृतपाल सिंह के सहयोगियों ने एक अजनाला पुलिस स्टेशन पर हमला करके हथियारों से लैस होकर वहां पर अपने सहयोगी को गिरफ्तारी से निकालने के लिए हंगामा खड़ा किया। लेकिन इन बातों से अनजान नहीं है संयुक्त किसान मोर्चा। फिर भी ये ऐसे समय में दिल्ली आने का मकसद क्या है? अगर देखा जाए तो जितने भी संयुक्त किसान मोर्चा के किसान संगठन हैं, अगर 23 किसान संगठनों की बात की जाए तो उसमें से 75% से 80% तक के किसान संगठन पंजाब के हैं। उसके अलावा जो 25% के करीब किसान संगठन हैं वो हरियाणा या पश्चिम उत्तर प्रदेश के हैं। और अब जबकि पंजाब में क्रैकडाउन चल रहा है, उससे 2 दिन के अंदर जब बॉर्डर सील किए जा रहे हैं, पंजाब से किसान दिल्ली की तरफ आ रहे थे। ऐसा नहीं है कि जब आज महापंचायत की घोषणा की गई तो आज ही सारे के सारे किसान आएंगे। उससे 1 दिन पहले दिल्ली की सड़कों पर पंजाब के किसान नजर आ रहे थे। कई गुरुद्वारों में पंजाब के किसानों की बैठकें हो रही थी, वहां पर वो रुके हुए थे। लेकिन यह कैसे पता चलेगा कि इन पंजाब के किसानों के साथ किसने खालिस्तानी समर्थक भी पंजाब के बॉर्डर को पार करके दिल्ली के बॉर्डर में एंटर कर चुके हैं? क्योंकि यह समय ऐसा है कि एक तरफ पंजाब में हंगामा चल रहा है, अमृतपाल सिंह के समर्थक सड़क पर आए हुए हैं, और साथ ही ऐसा भी माना जा रहा है कि केंद्रीय एजेंसियां, केंद्रीय खुफिया एजेंसियां, पंजाब की पुलिस और इन लोगों के लिस्ट में कई ऐसे नाम हैं जो अभी गायब हैं। ये सिंपैथाइजर भी हैं और सहयोगी भी हैं। दूसरे तरफ आनंदपुर खालसा फोर्स जो प्राइवेट आर्मी बना रहा था, ये अमृतपाल सिंह, जिसके कई मेंबर किसान संगठनों के साथ जुड़े हुए हैं, वो भी अभी पंजाब से बाहर भागने के फिराक में हैं। क्योंकि जिस तरीके से क्रैकडाउन चल रहा है, उस क्रैकडाउन में उनको उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि अब वो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। इसलिए वो लोग भी प्लानिंग कर रहे थे कि पंजाब से बाहर जाया जाए, और इसके लिए सबसे सुरक्षित तरीका इन किसान संगठनों के जो काफिले चल रहे हैं उसके साथ मिलकर पंजाब का बॉर्डर क्रॉस करना, दिल्ली तक आना और दिल्ली से फिर अलग अलग इलाकों में भाग जाना हो सकता है। इसलिए जिस तरीके से इन किसान संगठनों ने किसानों की मांगों को लेकर ऐसे समय को चुना है जो कि पंजाब के खालिस्तानी समर्थकों को पंजाब से बाहर जाने का एक रास्ता देने वाला है, वो शक के घेरे में आता है। क्योंकि इनकी मांग पर अगर नजर डालेंगे तो समझ में आएगा कि इनकी मांगे ऐसी है जो कभी पूरी नहीं हो सकती है और उसका केंद्र सरकार से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि इन लोगों ने जो पिछले दिनों कुछ बैठकें की, उन बैठकों में कुछ मांगे रखी और किसान महापंचायत में भी उन्हीं मांगों के आधार पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उसमें एक मांग एमएसपी को लेकर है कि मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार कितना पैसा किसानों को मिलना चाहिए, इसके आधार पर केंद्र सरकार फैसला करे। लेकिन केंद्र सरकार तो इससे पहले ही फैसला कर चुकी है, पैनल बन चुका है, उसके रिपोर्ट का इंतजार है कि एमएसपी कैसे लागू किया जा सकता है। लेकिन इन लोगों का कहना है कि जो पैनल बनाया गया है उसमें कारपोरेट सेक्टर के लोग ज्यादा हैं, क्योंकि इन किसान संगठनों के कुछ प्रतिनिधियों को शामिल तो किया गया, लेकिन उसके अलावा देश के दूसरे हिस्सों में जो किसान संगठन काम कर रहे हैं, जो इनके इरादों के साथ नहीं चल रहे हैं, जो इनके साथ प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, उनको भी शामिल किया गया है। लेकिन अब ये उस पैनल को मानने से इनकार कर रहे हैं। दूसरी मांग इनकी है कि पंपिंग सेट के लिए जो बिजली लिए जाते हैं या किसान परिवारों के लिए जो बिजली लिए जाते हैं वो 300 यूनिट तक उसकी माफी की जाए। अगर बिजली की बात करें, बिजली सब्सिडी की बात करें, तो इससे केंद्र सरकार का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बिजली और लैंड दोनों ही स्टेट
लिस्ट का सब्जेक्ट है। और ऐसे में अगर किसी स्टेट में बिजली बिल माफ किए जाते हैं तो वो उस स्टेट की जिम्मेदारी है, केंद्र की जिम्मेदारी नहीं है। जैसे कि दिल्ली में भी बिजली माफी की गई है, पंजाब में भी मान की सरकार ने बिजली की माफी की घोषणा की, हिमाचल प्रदेश में भी बिजली माफ किए जा रहे हैं और अलग अलग स्टेटों में मुफ्त में बिजली देने की घोषणा की जा रही है। इसका केंद्र की सरकार से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर इनको इस तरह की मांग रखनी है तो अपने अपने राज्यों में प्रदर्शन कर सकते हैं। उसके अलावा इन लोगों की मांग है कि जितने भी लोगों के ऊपर पिछले किसान आंदोलन के समय मुकदमा दर्ज किया गया है, सबके ऊपर से मुकदमे हटा लिए जाएं। ये एक अजीबोगरीब टाइप की मांग है जिसमें यह साबित होता है कि जो लाल किला पर हमला करने वाले लोग थे, जो खालिस्तान समर्थक झंडे लहरा रहे थे, उन लोगों के ऊपर जो एफआईआर दर्ज किया गया, जिसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उस एफआईआर को रद्द करने की मांग भी ये लोग कर रहे हैं। मतलब साफ है कि इन लोगों का इरादा खतरनाक है। और जिस तरीके से पहले से ही इनके फंडिंग पर सवाल उठ रहे थे और अभी जो समय पंजाब और दिल्ली के बीच के कनेक्शन को जोड़ता है, वो बताता है कि इनका इरादा खतरनाक है। ये आंदोलन के नाम पर देशद्रोही धंधा चला रहे हैं, क्योंकि जो समय अभी सबसे असुरक्षित महसूस करने वाला हो सकता है, जिस समय हजारों की भीड़ में कई ऐसे खालिस्तानी समर्थक हो सकते हैं जो कि विस्फोट कर सकते हैं, जो देश के अलग अलग हिस्सों में एक नई प्लानिंग कर सकते हैं, खतरनाक तरीके की साजिश कर सकते हैं, विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि जो पुलिस को और खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली है, वो जानकारी पुख्ता है कि इनके पास विदेशी हथियार हैं, बम बनाने की तकनीक है और ये बड़े स्तर पर पंजाब और दिल्ली को दहलाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिर भी इन लोगों ने उन लोगों को सुरक्षित रास्ता देने के लिए एक ऑर्गेनाइज किया आंदोलन को, जो लोग अभी पंजाब के अंदर से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहे हैं। मतलब साफ है कि इन लोगों का इरादा अच्छा नहीं है। ये किसानों के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जो इनको पैसा देता है। क्योंकि खालिस्तानी संगठनों का जो भी कनेक्शन सामने आया है वो चीन से भी आया है, पाकिस्तान से भी आया है, कनाडा से भी आया है और दुबई से भी आया है। यानी कि एक तरफ इस्लामिक स्टेट भारत में अस्थिरता पैदा करने के लिए इन खालिस्तानी संगठनों को पैसा दे रहा है, दूसरी तरफ चीन भारत से दुश्मनी निकालने के लिए हथियार और पैसे से उन संगठनों की मदद कर रहा है, तो तीसरी तरफ वो संगठन अपने आप को बचाए रखने के लिए एक शील्ड बनाने के लिए इन किसान संगठनों को पैसा दे रहा है, ताकि ये लोग समय समय पर इसका समर्थन करें। और जिस तरीके से ये संयुक्त किसान मोर्चा ने ये बात कही है कि फिर से दूसरी बार राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन किया जाएगा, दिल्ली का बॉर्डर सील किया जाएगा, इन जगहों पर धरने दिए जाएंगे और जब तक केंद्र सरकार उनकी सारी मांगे नहीं मानती है तब तक वो धरना और प्रदर्शन करेंगे। यानी कि किसान आंदोलन 2 की जो पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है वो कहीं ना कहीं इस ओर इशारा करता है कि ये देशद्रोही धंधा करने वाले लोग उन्हीं खालिस्तानी समर्थकों के पैसे से आगे बढ़ रहे हैं और उन्हीं के इशारों पर यह आंदोलन की पृष्ठभूमि भी तैयार कर रहे हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।